बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे मुल्क में इस वक्त कोविड-19 की क्या सूरत हाल है और हमें इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना चाहिए कि हम अपनी और इसके साथ साथ अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज रख सकें। तो आज की वीडियो में हम ये तमाम सूरत हाल को देखेंगे कि हमारे मुल्क की इस वक्त कोविड-19 के हवाले से क्या सूरत हाल है और हमारे जो मुख्तलिफ जो तिबी माहिरीन हैं वो कोविड-19 के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज कोविड-19 के हवाले से ही बात करूंगी और मैं आज आपके साथ डॉक्टर जावेद अकरम की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। डॉक्टर जावेद अकरम जो कि UHU के VC हैं, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या इस वक्त कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, तो इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि कोविड-19 के हवाले से अगर हम ये कहें कि ये दूसरी लहर है तो ये गलत बात है, क्योंकि जो लहर है वो तो आती है और चली जाती है, लेकिन कोविड-19 जो है वो एक कॉन्टीन्यूस फिनोमिना है और हमें मेंटली इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये वायरस तकरीबन 2 या 3 साल तक हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद रहेगा। लिहाजा हमें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि हम अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी इस कोविड-19 की वजह से महफूज रख सकें। और उन्होंने कहा कि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरल बीमारी है और इसीलिए ये वायरस हमें नज़र नहीं आता और ये वायरस हमारे लंग्स के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है। ये जो वायरस है ये हमारे लंग्स के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और हमें इस हद तक बीमार कर देता है कि हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा हमें कोविड-19 के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि मौसम जो है वो कोविड-19 के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होता है, तो डॉक्टर जावेद अकरम ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि पिछले कुछ महीनों में जब इस वायरस की वजह से जो हमारे केसेस का तनासुब था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, तो उसकी ये वजह थी कि उन दिनों में बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। लिहाजा हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और इस ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेवल था वो कम हो जाता है। तो इसीलिए ये जो वायरस था वो कम फैला और इसीलिए कोरोना वायरस की जो सी बीमारी थी वो कम फैली। लिहाजा हमें ये इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि ये वायरस गर्मियों में ज़्यादा लोगों को मुतासर करता है या ये वायरस सर्दियों में लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है, बल्कि बारिश के मौसम में जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइजिंग जो सी थी वो बढ़ गई थी, तो इस वजह से इस वायरस की ट्रांसफ़र की वेलोसिटी कम हो गई थी। लिहाजा कम लोग इस वायरस से मुतासर हुए। फिर उनसे एक सवाल ये भी किया गया कि इस वायरस की वैक्सीन जो है वो कब तक तैयार हो रही है या इस सिलसिले में क्या काम हुआ है। तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जावेद अकरम ने ये जवाब दिया, इस वक्त तक तकरीबन 13 वैक्सीन जो है वो तैयार हो रही हैं और एक वैक्सीन जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है वो आखिरी मराहिल में है और तकरीबन 3 या 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो वैक्सीन बाज़ार में अवेलेबल होगी और वो वैक्सीन उस टेक्नोलॉजी से बन रही है जो कि इंसुलिन में इस्तेमाल होती है। इंसुलिन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से वैक्सीन तैयार हो रही है। फिर उनसे एक सवाल ये किया गया कि क्या बच्चे जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं या बच्चे कोविड-19 से मुतासर नहीं होते। तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर जावेद अकरम ने यूँ दिया कि बच्चे जो हैं वो अगरचे डायरेक्टली इस वायरस से मुतासर नहीं होते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के ऊपर ये वायरस जो है वो हमला कर दे तो 3 या 4 हफ्तों के बाद उन बच्चों के ऊपर एक
और डिज़ीज़ का हमला होता है जिसे कि कावासाकी बीमारी कहते हैं। और इस बीमारी की वजह से बच्चों के दिल और फेफड़े भी मुतासर हो सकते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इस डिज़ीज़ की आमतौर पर कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हों कि जिसके ज़रिए हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि किसी भी शख्स के ऊपर कोविड-19 ने हमला किया है, या ये भी सूरत हाल हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़्लू हो रहा है। तो फ़्लू में और कोविड-19 में हम क्या फ़र्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ आपको सिम्टम्स बताई हैं। मज़ीद डॉक्टर जावेद अकरम ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि अगर किसी भी शख्स, ख़ास तौर पर ख़वातीन में अगर समात की और उनके सूंघने की और उनकी टेस्ट की जो हिस्सा है वो अगर ख़त्म हो जाए और इसके साथ साथ उन्हें फ़ीवर हो, खांसी हो, उनके पट्ठों में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो और उन्हें सांस लेने में अगर दुश्वारी महसूस हो रही हो, तो उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल रुजू करना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोविड-19 ने उनके ऊपर हमला किया है तो वो डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें। इसके साथ साथ डॉक्टर जावेद अकरम ने ये बात कही कि अगर फ़र्ज़ करें किसी भी शख्स के ऊपर कोरोना वायरस का हमला होता है और वो शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है, तो उसे इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वो काफ़ी लंबे अरसे तक इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो अपने अंदर महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर उसे चलते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल सकता है और इसके साथ साथ जो बाकी सिम्टम्स हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे। लिहाजा कोविड-19 एक लॉन्ग टर्म रहने वाली जो है डिज़ीज़ है और हमें इस सिलसिले में एहतियात ही करना चाहिए कि हम इस बीमारी से महफूज रहें। मज़ीद डॉक्टर जावेद अकरम ने ये बात कही कि कोविड-19 अगर किसी भी शख्स के ऊपर हमला करे और अगर ये हमला सीवियर हो तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसके जो लंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो सकते हैं। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी शख्स के अंदर कोविड-19 के कुछ भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हों या उसे फ़ील हो रहे हों तो उसे फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए। अब इस मसले का हल क्या है? क्या गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन करे या फिर स्कूलों को बंद किया जाए या हमारे जो कारोबारी ज़िंदगी है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए? तो इस सिलसिले में डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि हम सबको सेल्फ लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं जाना चाहिए और कोशिश करें कि हम पब्लिक प्लेसेस में भी बिला ज़रूरत ना जाएं। मिसाल के तौर पर आप बाज़ार जाने से अवॉइड करें और इसके साथ साथ जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों के इकट्ठे होने का अंदेशा हो वहाँ पर ना जाएं। और अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो हम मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को बार बार साबुन के साथ धोएं। तो अगर हम इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को भी और इसके साथ साथ हम अपने प्यारों की ज़िंदगी को इस मूज़ी वायरस से बचा सकते हैं और हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम इस कोविड-19 को सीरियसली लें और हम सब ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करते हुए अपने अंदर ये शऊर पैदा करें कि हम सब ने इस कोविड-19 को शिकस्त देनी है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर, पूरी कौम मुत्तहिद होकर इस कोरोना वायरस को ज़रूर शिकस्त देंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।